हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज फ्रॉम आर एस अग्रवाल। पार्ट वन में हमने देखा था परसेंटेज और रेशियो का कंसेप्ट देखा था और हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। हम पार्ट टू में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस लाइक प्रॉब्लम या वर्ड लाइक प्रॉब्लम्स। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने लास्ट क्लास में किया था। हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, अ फुटबॉल टीम विंस 7 गेम। एक फुटबॉल टीम है जिसने 7 गेम जीता है, जो कि विच इज 35% ऑफ द टोटल गेम्स प्लेड। एक फुटबॉल टीम है जो कि 7 गेम जीता है और वो जो जीता है वो 35% है टोटल गेम का। मतलब जितना उसने टोटल गेम खेला है उसका नंबर 7 टाइम्स वो जीता है और इन परसेंटेज 35% जीता है। हाउ मेनी गेम्स वेर प्लेड इन ऑल। इसका मतलब टोटल निकालना है हमें, टोटल गेम प्लेड हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट टोटल गेम प्लेड बी एक्स। ये हमारे लिए नया चीज होगा एक्स। ये क्या हमने किया? हमने ये किया कि जो इस चैप्टर को सॉल्व करते समय जो चीज इस क्वेश्चन में मिसिंग आउट होगा या फिर जो क्वेश्चन हमें आर्क्स पूछ रहा होगा जो फाइंड आउट करने के लिए, उसे हम एक्स मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। लेट टोटल गेम प्लेड बी एक्स। टोटल गेम कितना प्लेड है हमारा? एक्स। और बोल रहा है एक्स का 35%। देखिए 35% ऑफ टोटल गेम्स प्लेड मतलब 35% ऑफ टोटल गेम प्लेड। तो हम ऐसे लिखेंगे 35% ऑफ टोटल गेम मतलब ऑफ टोटल गेम 35 ऑफ टोटल गेम्स इज इक्वल टू 7। मैंने समझाया कि एक फुटबॉल टीम है जिसने 7 टाइम्स जीता है इन नंबर, और परसेंट में 35% किसके? टोटल गेम्स प्लेड का। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 35 ऑफ टोटल गेम्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, 35 ऑफ के जगह नॉर्मली हम मल्टीप्लाई लगाते हैं ऑफ टोटल गेम्स। टोटल गेम्स हमने कितना एज्यूम किया था? एक्स इज इक्वल टू 7। और जब परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 होता है। क्यों होता है? ये बैक क्लास मेरा पार्ट वन में है। पार्ट वन में समझाया हुआ है मैं कि ये नीचे 100 नीचे जब परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्यों 100 डिवाइड करते हैं, और जब हमें परसेंटेज में लाना होता है तो क्यों 100 मल्टीप्लाई करते हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू 7 इंटू 100, ये इधर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये कट आउट होगा 7 5 सा और ये कट होगा 20। तो हमने क्या, हमारा क्या फाइंड आउट हो गया? एक्स। एक्स इज इक्वल टू 20। और एक्स हमने क्या माना था? टोटल गेम प्लेड। ऐसे लिखेंगे टोटल गेम प्लेड इज इक्वल टू 20। हमने 20 गेम्स खेला, 20 गेम्स में 7 टाइम्स हमने जीता था, जो कि 35% है किसके? 20 के। यही हमें फाइंड आउट करना था। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन ना हमेशा तोड़ तोड़ के पढ़ना है। ऐसे नहीं एक बार में यहां से पढ़ा और यहां खत्म कर दिया, वैसे नहीं। फर्स्ट हमें क्या करना है? ब्रेकआउट, ब्रेक, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है। सेकंड क्या पढ़ना है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स हमें क्वेश्चन को रीड करना है, स्लोली स्लोली। पहले ये दो चीज हमें फॉलो करना होगा एवरी क्वेश्चन में। एवरी क्वेश्चन में तो हम क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे पढ़ते हैं। अमित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20%।
बस ऑन हिज सैलरी। क्या कह रहा है, अमित को इंक्रीमेंट मतलब सैलरी इंक्रीज हुई उनके, कितनी हुई 20% ऑन हिज सैलरी। अमित की जितनी सैलरी थी उसमें 20% इन्होंने कंपनी वालों ने बढ़ा दिया। इफ हिज न्यू सैलरी इज जी 30,600, हमने क्या करा, पहले यहां से यहां तक पढ़ा, ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहां से यहां तक पढ़ेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा, अमित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी। अमित है जिसे 20% का इंक्रीमेंट दिया, मतलब इंक्रीज हो गई सैलरी। अगर इसकी न्यू सैलरी कितनी है, अमित की न्यू सैलरी 30,600, व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर सैलरी बढ़ने से पहले अमित की सैलरी कितनी थी, तो वो फाइंड आउट करना है हमें। अब क्या है, हमें ये देखना होगा सपोज किस चीज को करना है, क्या फाइंड करना चाहना, हमें क्या फाइंड करना है, ओल्ड सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट, मतलब पुरानी सैलरी। लेट मैंने बताया जो चीज इसमें मिसिंग होगा, क्वेश्चन में जिस चीज मिसिंग होगा या फिर जो चीज फाइंड आउट करने हमें पूछा जाएगा, वो चीज हमेशा एक्स मानना है। लेट अमित ओल्ड सैलरी बी एक्स, कितना हो गया, ओल्ड सैलरी एक्स। और एक्स, अगर एक्स में हम सपोज एक्स है, इस एक्स में 20% हम ऐड कर देंगे तो न्यू सैलरी आ जाएगा। इंक्रीमेंट मतलब क्या कि 20%, ऐसे लिखना है 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30600। क्वेश्चन समझते हैं। हाँ, ओल्ड सैलरी कितनी है एक्स, एक्स में हमने क्या किया 20% ऐड कर दिया। देखो परसेंट हमेशा किसी के रेफरेंस में होता है, 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ हमारी ओल्ड सैलरी। ओल्ड सैलरी में ही 20% इंक्रीज हुआ, तो 20% हम ओल्ड सैलरी का फाइंड आउट कर लेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल न्यू सैलरी आ जाएगा। तो x प्लस 20 अपॉन 100x इज इक्वल टू 30600। अब ये कट कर देंगे 5, तो ये हो गया x प्लस एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 30600। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5x प्लस एक्स, कैसे हुआ 5, 1 इंटू 5 5, तो 5 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 30600। तो 5x प्लस एक्स 6x, 6x अपॉन 5 इज इक्वल टू 30600। ठीक है, अब ये नॉर्मल, हमें मेन ये यहाँ तक समझना था, इसके बाद हमें तो क्वेश्चन सॉल्व भी करना है बस। क्वेश्चन x इज इक्वल टू 30600 अपॉन 6 एंड मल्टीप्लाई 5, ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 6 है वो डिवाइड हो जाएगा। हमें कट आउट करना है 5100 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 25,500 ओल्ड सैलरी। ओल्ड सैलरी हमें यही फाइंड करना था, अमित ओल्ड सैलरी एक्स, तो एक्स हमारा कितना आ गया 25,500, यही हमारा ओल्ड सैलरी था। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ना देखेंगे, पढ़ते कैसे हैं। सोनल अटेंडेड हर स्कूल ऑन 204 days in a full year। देखिए, सोनल अटेंडेड हर स्कूल ऑन 204 days in a full year। एक लड़की है सोनल है जो अपनी स्कूल पूरे साल में 204 दिन जाती है, 204 डेज अटेंड करती है पूरे ईयर में। इफ हर अटेंडेंस इज 85%, कह रहा है अगर सोनल का जो अटेंडेंस है वो कितना है 85 ऑफ व्हाट, 85 ऑफ
टोटल फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच स्कूल वॉज ओपन। तो हमें एक साल का टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है जिस दिन स्कूल खुला हुआ होना चाहिए। कैसे? सोनल पूरे साल में कितने जा रही है? 204 डेज। ठीक है, पहले हम रफ देखते हैं। ठीक है, 204 डेज। ये जो 204 डेज है ना, वो किसका है? 85% परसेंट। इफ हर अटेंडेंस इज 85%, हमेशा जो परसेंट निकलता है किसी के रेफरेंस में होता है। तो 85% किसका? टोटल का ही तो होगा, टोटल डेज का। तो टोटल डेज को हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे, और यहाँ एक्स का जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। फिर से देखते हैं। लेट द नंबर ऑफ डेज ऑन विच a school was opened बी एक्स। और जो 85 है, 85% ऑफ एक्स किसके बराबर है? 204 के बराबर। ये 85 क्या है? परसेंटेज अटेंडेंस, परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, ये नंबर ऑफ अटेंडेंस। हम जब एक्स से एक्स का 80%, 85% निकालेंगे वो 204 के बराबर होगा। देखिए कैसे निकालते हैं। 85 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 204, एक्स इक्वल टू 204 इंटू 100 अपॉन 85। इसको सॉल्व करना है, बस सिंपल, ये सॉल्व होते ही हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। 7 और ये कट हो जाएगा 20, और ये कट हो जाएगा 7 टू ज़ा 7 1 ज़ा 7 टू 240 डेज। मतलब एक साल में स्कूल कितने दिन ओपन है? 240 डेज ओपन है। और अब इसका, अब हमारा जो क्वेश्चन आंसर है सही है या गलत है, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? लेट्स चेक। 85% को हम 204 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1010 कैंसिल आउट, 5 2 10, 17 टू 12, 12 इंटू 17 करोगे तो 204 आ जाएगा, यही जो यहाँ पे आया हुआ था। तो इसका अगर 204 आता है तो हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये लगभग ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक जैसा था, ये डिफरेंट है थोड़ा, आपको ध्यान से देखना है। A's income is 20% less than that of B। दो बंदे हैं, एक बंदा का नाम है ए, एक बंदे का नाम है बी। जो का ए का जो इनकम है ना, वो 20% कम है किससे? बी से। मतलब इसका ज्यादा है, फिगर से देखते हैं, और इसका कम है। इसका कितना कम है? 20%। मान लो इसका अगर 100 है, सॉरी 20% कम है। मान लीजिए अगर इसका अगर 100 रुपीज है तो इसका 80 रुपीज होगा, ऐसे। बाय व्हाट परसेंटेज इज बी कम्स इनकम मोर देन ए का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर अगर ये 20% कम है ना, तो कोई जरूरी ऐसा नहीं होगा, ये 20% ही ज्यादा होगा। दोनों में डिफरेंस है, और रेफरेंस के अकॉर्डिंग होता है। समझने का कोशिश करना है यहाँ पे, कैसे हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ आपको, फिर बताऊंगा कि परसेंटेज में रिवर्स सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो नहीं होगा कि अगर लेट लेट बी इज इनकम फर्स्ट, लेट
20, इनकम बी 100। यहाँ एक्स क्यों नहीं लेंगे? एक्स इसलिए नहीं लेंगे ना, हमें एक तो अनकन्वीनियंट नहीं होगा, और दूसरी बात कोई नंबर नहीं दिया हुआ है कि 20% लेस होगा तो इतना हमें इतने उसके रुपए हैं, इतने इनकम है, वो चीज नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम 100 सपोज करेंगे। जहां ओनली एंड ओनली परसेंटेज दिया होगा वहां हम कोशिश करेंगे 100 ही सपोज करें। यहाँ कोई नंबर नहीं दिया हो, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ था 85 टोटल का और 204 था। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं एक 35 है टोटल और 7 गेम्स है। तो इस तरीके का रेफरेंस दिया होता है, वो रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। 25% लेस है तो इतना होने चाहिए, वो चीज नहीं है, तो इसलिए हम एक्स 100 मान लेंगे। और ए का इनकम बी 80। ठीक है, ए का इनकम कितना 80, क्योंकि 20% लेस है। जैसे 100 है, 100 का 20% कितना हो गया 20 रुपीज, 200 इंटू 100 कैंसिल आउट, तो कितना हुआ 20, इसलिए हमने डायरेक्ट माइनस किया और 80 लिख दिया। अब क्या कह रहा है, बाय व्हाट परसेंट, कितने परसेंट से बी का इनकम इज मोर देन एज इनकम, कि ए का जो इनकम है ना वो बी से कितना ज्यादा है। अभी हमारे पास क्या स्टेटमेंट था, पहला स्टेटमेंट कि ए का जो इनकम है ना वो 20% कम है बी से। अब क्या है कि अब जो बी का ज्यादा है और ए का कम है, अभी कम के बारे में बात कर रहे थे। अब क्या कह रहा है, उल्टा कह रहा है कि ए बी का जो इनकम है ना वो ए से कितना ज्यादा है। पहले हम क्या करेंगे, दोनों का ये जो परसेंटेज दिया हुआ था ना, ये वाला परसेंट, ये परसेंट ए के बी के रेफरेंस में दिया हुआ था, अब हम ए के रेफरेंस में निकालेंगे। जैसे 100 माइनस 80, पहले डिफरेंस निकालेंगे कि कितना ज्यादा है, उसके बाद हम नीचे 80 लिखेंगे। ये चीज समझने वाली बात है। 80 इंटू 100 परसेंटेज मिलाने के लिए 100 माइनस 80 इज 20, 20 अपॉन 80 इंटू 100 कैंसिल आउट 4, दिस कैंसिल आउट 25 इज इक्वल टू 25%। ये समझते हैं। यहाँ पे क्या था आपने देखा होगा, एक मिनट मैं फिर से समझाता हूँ आपको, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं बताऊंगा दोबारा, 3 बार मैसेज करेंगे, 4 बार मैसेज करेंगे, 5 बार करेंगे, आपको हर बार बताया जाएगा। ये क्या है, क्लास हम सीखने के लिए बनाते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे क्लास बनाने का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए समझना जरूरी है। आपको अगर मैं 10 बार बताऊं, आप अगर आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है तो मेरे लिए बहुत होगा। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, जो 100 माना था मैंने बी का इनकम, उसमें हमने 20% क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। 20% माइनस किया था 100 का, ठीक है, इक्वल टू 20 आया था, सॉरी 80 आ गया था, क्योंकि हमने दिया हुआ था 20% लेस देन दैट ऑफ बी। ये हमें समझ में आ गया। अब क्या है कि जो कह रहा बी का इनकम मोर देन एज इनकम, कि बी का कितना ज्यादा है, बी का कितना ज्यादा ए के कंपेयर में, ए के कंपेयर में यहाँ बी का बी से कंपेरिजन कर रहा था कि ए इनकम बी इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी, यहाँ कंपेरिजन बी से हो रहा था। ठीक है, तो ये करा, जिससे कंपेयर करेंगे ना उसी वही नंबर डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे मोर देन बी, बी से कंपेयर हो रहा है, सॉरी ए से कंपेयर हो रहा है, बी की सैलरी ए से कंपेयर हो रहा है, इसलिए हम जो डिनोमिनेटर है वो ए की सैलरी लेंगे। और ए की सैलरी कितना हमने सपोज किया था 80, और कितना ज्यादा है डिफरेंस के लिए पूछ रहा है, इसलिए हम डिफरेंस निकाला हमने 100 माइनस 80 20, और ये 20% आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द प्राइस ऑफ पेट्रोल, उसी तरह पढ़ेंगे ब्रेक ब्रेक करके। द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाई 10%, रुक जाना है। पेट्रोल के जो प्राइस है वो 10% इंक्रीज हो गए, मतलब मान लो अभी
100 है तो 110 हो गया। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए मोटरिस्ट, मोटरिस्ट मतलब क्या होता है, जो बाइक वाइक चलाते हैं ना उनको कहते हैं प्रोफेशनल। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट बी ए मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ द पेट्रोल। कह रहा है कि एक मोटरिस्ट है, ठीक है, एक बाइकर है रिस्ट या बाइकर, एक बाइकर है जो अपने पेट्रोल का जो खर्चा है ना, जो कंजप्शन है ऑफ पेट्रोल, सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट्स रिमेन अनचेंज्ड। कह रहा है जो बाइकर का एक्सपेंडिचर आएगा ना 10 रुपये बढ़ने के बाद, तो अपना कंजप्शन को, पेट्रोल का जो कंजप्शन है उसे कितना कम करेगा कि ये जो पहले बढ़ने से पहले जो खर्च आ रहा था ना उसके बराबर ही आना चाहिए। ठीक है, फिर से समझते हैं, समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाइकर है तो कल बाइक चला रहा था तो 100 रुपये के पेट्रोल डलवाता था, ठीक है। अब क्या हो गया, ये पेट्रोल बढ़कर 110 रुपये हो गया। तो मान लो कि जो 100 लीटर डलवाता था, सपोज 1 लीटर, 1 लीटर पेट्रोल डलवाता था तो 100 रुपये देता था, ठीक है। पहले उसका कंजप्शन, उस बाइकर का जो कंजप्शन है वो 1 लीटर है और 1 लीटर का कॉस्ट है 100। अब क्या हो गया, ये कल का खर्चा था, अब आज का खर्चा क्या हुआ, 10 रुपये बढ़ गया, 10%, मतलब 10 रुपये बढ़ गया। और उसे खर्चा अगर 1 लीटर चलाएगा तो 110 रुपये खर्चे करने पड़ेंगे, मगर वो 110 रुपये खर्चे ना कर उसका जो कंजप्शन है उसे कम कर लेता है। मतलब ये जो 1 लीटर है ना, इस 1 लीटर को डाउन कर लेता है। सपोज 1 लीटर में या 0.9 लीटर चला लेगा या 0.8 लीटर चला लेगा, इस तरीके से 1 लीटर से क्या करेगा, कम कंज्यूम करेगा अपने मोटरसाइकिल में। ये चीज समझना है। तो कैसे समझेंगे, देखिए इसमें कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ, सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ है। अगर परसेंटेज के साथ कुछ और भी नंबर दिया रहता, जैसे कि इतना परसेंटेज बढ़ गया तो उसका खर्च, और कुछ ऐसा एक नंबर दिया रहता कि हम कंपेयर कर सकते। अगर ऐसा नंबर नहीं दिया तो मैंने क्या बताया था, 100 मानना है। लेट द कंजप्शन बी ₹100। कंजप्शन कितना है, 100 का। ये 100 हमने बताया था यूनिट, मान लीजिए 1 लीटर उसका कंजप्शन होता है, ठीक है, सपोज। तो मान लेते जितना भी कंजप्शन होता है, 1 लीटर है या 2 लीटर है या 3 लीटर है, जितना भी कंजप्शन है उसका टोटल कॉस्ट 100 है। कब, प्राइस चेंज होने से पहले। अब क्या होता है कि जो प्राइस इंक्रीज होता है 10 रुपये बढ़ जाता है। नाउ द कॉस्ट, न्यू कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कितना हो जाएगा, 10% बढ़ गया तो 100 प्लस 10% ऑफ 100 इज इक्वल टू 100 प्लस 10/100 इंटू 100, 100 कैंसिल आउट, 10 प्लस तो 10, 110 रुपीज़ हो गया, ठीक है, 110 रुपीज़ हो गया। तो इसको हम ना थोड़ा यूनिट्रिक मेथड से समझेंगे कि हम कैसे करना है, बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे 110 में सपोज 1 लीटर आता है, ठीक है, 1 लीटर सपोज करना है। 1 इसको कलर चेंज करके करता हूँ, सब 1 मिनट ध्यान से देखना है। 110 रुपीज में कितना, 1 लीटर पेट्रोल आता है, ठीक है। तो 1 रुपये में कितना आएगा, ये 110 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल आया, तो 1 रुपये में कितना आएगा, 1/110,
ठीक है, 1 रुपए में इतना लीटर पेट्रोल आएगा। अगर 1 रुपए में इतना लीटर पेट्रोल आ रहा है तो 100 रुपए में कितना आएगा? तो 1/110 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 100 रुपए में कितना लीटर पेट्रोल आएगा? इतना लीटर पेट्रोल। इसको कैंसिल आउट करेंगे, मतलब 10/11। जो 10/11 पेट्रोल हमारा आ रहा है। ठीक है, तो 1 लीटर पहले अगर हम कंजप्शन 1 लीटर ही रखते तो 110 रुपये लगता, मगर नहीं, हमें जो हमारा खर्च है ना उसको सेम ही रखना है। ठीक है, तो हमने 100 माना था खर्च, इसलिए हमने यहाँ पे 100 रुपये लिए। इस 100 को 100 रुपये में कितने लीटर पेट्रोल आएगा भैया? इतना लीटर पेट्रोल आएगा। कितना? 10/11। और जब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होता है तो हमेशा 1 लेस देन 1 आता है, लेस देन 1। इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा, इसका मतलब ये हो गया ना कि ये जो नंबर है ये 1 लीटर से कम है। तो हमें क्या पूछ रहा था? अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी तो ये आया कि हमें इतना कंजप्शन करना पड़ेगा। बट रिड्यूस द कंजप्शन, हाउ मच परसेंट मस्ट ए मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन? जो कंजप्शन का जो परसेंटेज है ना, कितना परसेंटेज वो कम कर देगा, वो फाइंड आउट हमें करना पड़ेगा। तो पहले हम रिडक्शन निकाल लेंगे। रिडक्शन ऑफ कंजप्शन। रिडक्शन ऑफ कंजप्शन कितना हो गया? मान लीजिए पहले 1 लीटर यूज कर रहा था, 1 लीटर यूज कर रहा था, कितना? 1 लीटर माइनस अभी कितना यूज कर रहा है? 10/11। तो इसको माइनस करेंगे तो 11 माइनस 10/11 इज इक्वल टू 1/11 आ गया। मतलब इतना उसने क्या करा, अपना जो कंजप्शन है उसमें से कम कर दिया। कम करने के बाद उसका जो कॉस्ट आने लगा वो 100 आने लगा। ये तो लीटर में अभी मैंने निकाला, लीटर में। ठीक है, ये जो नंबर है 1/11 ये लीटर में है, ये लीटर में है, 1/11 लीटर में है। अब इस लीटर को हमें क्या करना होगा? परसेंटेज में चेंज करना होगा। कैसे करेंगे? परसेंटेज ऑफ रिडक्शन। परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इज इक्वल टू 1/11 इंटू 100%। 100/11 इज इक्वल टू 9/11%। इतना परसेंट उसने क्या करा? कंजप्शन में रिड्यूस कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाई 10% एनुअली। एनुअली मतलब 1 ईयर। कह रहा है कोई टाउन है, सपोज दिल्ली ही है, दिल्ली का जो पॉपुलेशन है ना 1 साल में 8% इंक्रीज हो जाता है। मतलब अभी 100 है, 2022 में 100 था और 2023 में 8% का इंक्रीमेंट इंक्रीज हो जाता है, मतलब 108 पॉपुलेशन हो जाता है। इसका मतलब ये है। क्वेश्चन कैसे पढ़ता हूं उस पर ध्यान देना है। पहले हमने यहां से यहां तक पढ़ा, ये समझ में आ गया कि हाँ भैया, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54000, प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब 23 का जो पॉपुलेशन है पिछले साल के कंपेयर में कितना है? 554,000 पॉपुलेशन है अभी। सॉरी, पॉपुलेशन है हमारा। ठीक है, व्हाट वाज इट्स अ ईयर एगो? तो 1 साल पहले मतलब लास्ट ईयर पॉपुलेशन कितना था, हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत सी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैं यही इस चीज को बता रहा था, जैसे 1% दिया हुआ है, परसेंट के कंपेयर में एक नंबर भी दिया हुआ है, तो इसमें हम x मानेंगे। जब सिर्फ परसेंट परसेंट ही दिया होगा और परसेंट निकालने का कोई नंबर ही नहीं है तो हम 100 मानते हैं। दो क्वेश्चन में कब हमें 100 सपोज करना है और कब हमें परसेंट मतलब x सपोज करना है, वो चीज इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, मैंने वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। सपोज लेट the population a
ईयर अगो, बी एक्स। और एक्स किसको सपोज करना है, जो मिसिंग है या जो फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 1 साल के पहले का पॉपुलेशन। और बता रहा भैया पहले का जो पॉपुलेशन है ना उसमें 8% क्या है, इंक्रीमेंट है। देखो सिर्फ x प्लस 8% लिखना ही सही नहीं है। 8% ऑफ किसका किसका, तो हमेशा 8% ऑफ x, मतलब x क्या है, पिछले साल का पॉपुलेशन में 8% इंक्रीज हुआ है, तो x प्लस जो कितना इंक्रीज हुआ 8% ऑफ x, तो ऐड कर देंगे और कितना आ गया हमारा 54,000। वेरी गुड, x अपॉन 800 इंटू 8x इक्वल टू 54,000। सेम, ये सॉल्व हो गया, ये हमारी इक्वेशन है, बस इसी को सॉल्व करते हैं आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू आएगा और x हमने लास्ट ईयर का पॉपुलेशन सपोज ही कर रखा है, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 8x अपॉन 100। ये यहाँ से सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट कहाँ तक था, कॉन्सेप्ट यहाँ तक है, उसके बाद सिंप्लीफाई है। 808x इज इक्वल टू 54, इसको कैसे डायरेक्ट 54,000 है, x इक्वल टू 54,000 इंटू 100 अपॉन 108। ठीक है, अब 108 को कट करेंगे, अगर इसे और इसे हम कट करते हैं तो 500 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो x इक्वल टू 50,000, मतलब लास्ट ईयर का पॉपुलेशन कितना था हमारा 50,000। अब चेक कर सकते हैं हम, देख परसेंटेज में चेक भी कर सकते हैं हमारा आंसर सही है गलत है। अगर 8% प्लस 50,000 54,000 आता है तो हमारा आंसर सही है। पहले हम 8% निकालेंगे 50,000 का, इक्वल टू 4,000। ठीक है, इस 4,000 को 54 में ऐड कर दो, 54,000 आएगा। यस, और आंसर इज करेक्ट। ठीक है, हमने आंसर निकाल लिया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अगर उसको अप्लाई करने अगर आता है ना, तो फिर सब्जेक्ट इजी हो जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट पता है और अप्लाई नहीं करना आता है तो बराबर है, किससे बराबर है, जिसे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। सेम चीज है दोनों, मैथमेटिक्स के केस में खास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिसिएटेड, डेप्रिसिएटेड मतलब क्या होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। डेप्रिसिएटेड मतलब होता है कि जो मशीन है ना, हर साल जैसे गाड़ियों की वैल्यू डाउन होती जाती है, तो उसको एक अकाउंटिंग के टर्म में ना डेप्रिसिएशन कहते हैं, डेप्रिसिएट कहते हैं, मतलब उसका वैल्यू डिक्रीज होता जाता है। जैसे हमने आज गाड़ी खरीद लिया 1 लाख रुपए का, इसको हम 2 साल के बाद बेचेंगे तो 1 लाख नहीं मिलेगा, हमेशा लेस देन 1 लाख ही मिलेगा हमें, हमेशा। तो इस क्यों मिलता है ऐसा, लेस देन 1 लाख क्यों, गाड़ी में मशीन में डेप्रिसिएशन होता है, वो उसकी जो लाइफ होती है ना वो कम होता जाता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होता जाता है, इसलिए डेप्रिसिएशन यूज करते हैं मशीन के केस में। गाड़ी भी मशीन है। द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएट एवरी ईयर बाई 10%। कह रहा भैया एक मशीन है जो हर एक साल 20% डिक्रीज होता है। कैसे, एग्जाम्पल, एक मशीन है जिसका 100 रुपीज कॉस्ट है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में हमने खरीदा। सेकेंड ईयर में क्या हो गया, इसका 20% माइनस हो गया, -20% मीन्स 80 रुपीज हो गया। थर्ड ईयर में फिर -20%, मतलब इसका 20% है, इसका 20% निकालेंगे हम, ठीक है, इसका। तो ये 16 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 64। फिर कोई कोई क्वेश्चन में होगा, ऐसा भी होता है कि इसका भी 20% हमेशा इंक्रीज होता रहेगा, 20% -20 -20 -20, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि जो ओरिजिनल प्राइस है उस पर डेप्रिसिएट लगाना है या हर एक साल का जो प्राइस है उस पर डेप्रिसिएट लगाना है। वो बिल्कुल हाई लेवल क्वेश्चन हो गया, ये बस 1 ईयर का ही है। द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएट एवरी ईयर बाय 20%, कि हर एक साल जो डेप्रिसिएट हो रहा है ना उसका जो वैल्यू है वो कम होता जा रहा है 20% से। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज
हाँ, हमें कोई वैल्यू दिया होगा तो हम एक्स मान के बनाएंगे। जो आज का जो मशीन का जो कॉस्ट है ना, प्रेजेंट वैल्यू, वो है 1,60,000। वेरी गुड। व्हाट वाज इट्स लास्ट ईयर? व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर? लेट द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर वैल्यू का मशीन कितना है? लेट बी है तो बी एक्स, मतलब पिछले साल उस मशीन का वैल्यू एक्स था। कोई इसमें नया क्वेश्चन नहीं है, हम ऐड करा था। क्यों? इंक्रीज बताया था। डिक्रीज का ना एक वर्ड है डिक्रीज का, डेप्रिसिएट मतलब घट गया था। तो घट गया तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 20% है, 20% किसका लेंगे हम? मशीन का लेंगे। और 20% ऑफ मशीन माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास? 1,60,000। सिंपल। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये अब यहाँ से सिंप्लीफाई हो गया। कॉन्सेप्ट यहीं तक था, कॉन्सेप्ट यहीं तक था, क्वेश्चन का सॉल्व करना यहीं तक था। अब सिंप्लीफाई है ये। जो एक्स का वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा वैल्यू के अकॉर्डिंग। 100x। ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा ये कैसे सॉल्व करते हैं। अगर नहीं आता तो आप मैसेज करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा और इस सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाऊंगा जो कभी आप भूल नहीं पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। आप क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जैसे परसेंटेज है, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं जो आप अगर 4-5 साल लगातार बनाए ना तो एक चैप्टर खत्म नहीं होगा परसेंटेज का। मेन होता है कॉन्सेप्ट, तरीका, जैसे कि कैसे हमें सॉल्व करना है, वो चीज हमें पता होना चाहिए। नहीं तो आप तो ऐसे क्वेश्चन जितना मर्जी बना लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और हर बार क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को ट्राई करना है कि हम सेम क्वेश्चन 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करें। उससे क्या होता है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग पावर है ना, प्रैक्टिस करने से हमारा क्या होता है, जो अंडरस्टैंडिंग पावर है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। मीन्स क्वेश्चन देखते ही हमें धीरे धीरे समझ में आने लगती है कि कहाँ पे एक्स एज्यूम करना है, कहाँ 100 एज्यूम करना है। ठीक है, किस चीज, कौन से पार्ट को हमें एक्स एज्यूम करना है। जो ये 1,60,000 दिया हुआ है, कौन सा वैल्यू है। तो ये चीज हमें आने लगता है और बस इतनी की जरूरत है हमें परसेंटेज में। 100x माइनस 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1,60,000, तो x इक्वल टू 1,60,000 अपॉन 80 इंटू 100। तो 110 कैंसिल आउट, 8 2000, 2 लाख। मतलब हमारा जो प्राइस है वो, सॉरी ज़्यादा कर दिया मैंने, 2 लाख रुपए का मशीन था, जो 20% डिक्रीज हुआ तो 1,60,000 का बचा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एलॉय। देखिए जो टर्म है ना, इसमें टर्म के बारे में जानकारी नहीं भी हो तो चलेगा। अगर जानकारी रहता, अगर इंफॉर्मेशन रहता कि टर्म का मतलब क्या है, तो क्वेश्चन ना थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाता, थोड़ा समझ में आने लगता। जैसे एलॉय है, एलॉय क्या होता है कि कुछ चीजों को मिक्स करके बनाया जाता है, 3 चीजों को, जैसे कॉपर, निकल, जिंक। मैंने 2-3 एलिमेंट, 2-3 हम एलिमेंट को क्या करते हैं, मिक्स करके एक नया चीज बनाते हैं, उसी को एलॉय कहते हैं। और कुछ होता नहीं एलॉय, मजबूती के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए हम करते हैं ऐसा। क्या है, एन एलॉय कंटेंस, एक एलॉय है, ठीक है, जैसे एलॉय व्हील कहते हैं, वो भी इनका ही बना होता है, उसी इसीलिए इसको एलॉय व्हील कहते हैं। एक एन एलॉय कंटेंस 40% ऑफ कॉपर। कॉपर कितना है? 40%। निकल इज 32%। एंड रेस्ट ऑफ, रेस्ट कितना है, सो रेस्ट ऑफ जिंक, जिंक कितना है, जितना टोटल 100%, में हमेशा 100% ही होता है। 100% में -40 -32 कर लेंगे। 100 -32 -40 इज इक्वल टू कितना होगा? 28%। 28% मतलब जिंक हमारा कितना है? 28% है।
फाइंड द मास ऑफ जिंक इज 1 kg ऑफ द एलॉय। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ जिंक, जिंक का हमें मास फाइंड करना है जो 1 kg ऑफ एलॉय में होगा कि 1 kg ऑफ एलॉय में कितना जिंक है। मान लो ये जो एलॉय है टोटल उसका वेट है 1 kg, 1 kg में 40% कॉपर है और निकल है 32%, तो जिंक कितना है 28, और बाकी का बोल रहा था जिंक है तो 28% जिंक है। तो इसके दो तरीके होते हैं फाइंड करने का। पहले तो परसेंटेज निकाल लो, तो 28% इंटू 1 kg मतलब 1000 ग्राम है, 28 अपॉन 100 इंटू 1000 टू कैंसिल आउट 280 ग्राम। 280 ग्राम हमारा क्या है जिंक है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है 40% इंटू 1000 ग्राम कर लो तो 400 ग्राम आ जाएगा। फिर 32 इंटू 32% इंटू 1000 ग्राम कर लो तो 320 ग्राम आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करो इज इक्वल टू 720 ग्राम हो गया। इस 720 ग्राम को 1000 से माइनस कर दो, 720 को 1000 से माइनस करो 280 ग्राम, जो कि हमारा क्या है जिंक है। ये 400 ग्राम हमने कॉपर का निकाल लिया 40% की मदद से, ये निकाल लिया 32% के हेल्प से। अब दोनों को ऐड करके हमने टोटल से माइनस कर देना है और आंसर आ जाना है। बस सिंपल है। हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बैलेंस डाइट है जिसमें 12% प्रोटीन होने चाहिए, 25% फैट होने चाहिए और 60% कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। और ये टोटल मिला के जो कैलोरीज दिए हुए हैं 26,000 कैलोरीज दिए हुए हैं इन हिज फूड डेली। फाइंड इन कैलोरीज द अमाउंट ऑफ ईच देयर इन हिज डेली फूड इनटेक। मतलब कि जो परसेंटेज दिया हुआ है परसेंटेज को हम कैलोरी में चेंज करना है। टोटल कैलोरीज 26% है तो बहुत ही सिंपल है। जैसे 12% ऑफ 26,000 and 25% of 26,000 and 63% of 26,000। ये सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गन पाउडर कंटेन, गन पाउडर है जिसमें 75% नाइट्रेट है और 10% सल्फर है। ठीक है, एक गन पाउडर जिसमें 75% नाइट्रेट है और 10% सल्फर है। फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर, हमें गन पाउडर का अमाउंट फाइंड करना है विच कैरी 9 kg नाइट्रेट। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम पहले यहां तक सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, हमें गन पाउडर फाइंड करना। लेट गन पाउडर बी एक्स, हमारा गन पाउडर कितना एक्स है। इस एक्स में 9 kg नाइट्रेट है और नाइट्रेट हमारे परसेंटेज में कितना दिया हुआ 75, मतलब 75% ऑफ x इज इक्वल टू 9 kg। देन वी हैव टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ x and how you can solve it is only simplify 9 into 100 upon 75, 3 by 25 and it will be cut by 25, it will become 4, 3 3 and 12 kg। टोटल नाइट्रेट हमारा कितना हो गया, सॉरी टोटल गन पाउडर कितना हो गया हमारा, गन पाउडर हो गया हमारा 12 kg। इस 12 kg में हमारा क्या था 9 kg नाइट्रेट था। बस इतना ही हमें जानना था। ये गन पाउडर कितना हमारा 12 kg जिसमें हमारा गन पाउडर कितना है 9 kg। ओके, ये एक पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.5 kg सल्फर। फिर हमारा कितना गन पाउडर होगा कि उसमें 2.5 kg सल्फर होगा। गन पाउडर भी एक्स मान लेते हैं।
देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने आना चाहिए, मैं स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, सल्फर 10%, तो 10% किसका होगा, ये गन पाउडर का, और ये 2.5 kg आएगा। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे 10/100 इज इक्वल टू 2.5, x इज इक्वल टू 2.5 इंटू 100/10। this one is cancel out, the 2.5 into 10 is 25 kg। मतलब हमारा सल्फर 25 kg होगा ना, उसमें देखिए 10% सल्फर होगा, जो कि कितना अमाउंट होगा, 2.5 kg। तो ये हमारा आंसर हो गया, दो पार्ट का आंसर हो गया, एक पार्ट का ये होगा और एक पार्ट हो गया। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आगे की तरफ चलते, ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। डिवाइड 7000 एमंग ए बी सी। ठीक है, 7000 अमाउंट है जिसमें 3 लोगों में बांटना है, ए में बांटना है, बी में बांटना है और सी में बांटना है। देन ए गेट्स 50% ऑफ व्हाट बी गेट्स। देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और किसे एक्स मानना है, ए को मानना है, बी को मानना है या सी को मानना है, वो चीज भी इसमें इंपॉर्टेंट है समझना। ए गेट्स 50% ऑफ व्हाट बी गेट्स, ए को कितना मिलता है, जितना बी को मिलता है उसके 50%, और बी को कितना मिलता है जितना ए को मिलता है, सॉरी सी को मिलता है उसके 50%। तो लेट द अमाउंट सी गेट्स बी एक्स। सी को कितना मिला, एक्स, तो बी को कितना मिलेगा, 50% ऑफ एक्स, और ए को कितना मिलेगा, 50% ऑफ बी, और बी कितना है, 50% ऑफ बी मीन्स 50% ऑफ एक्स। अब इन तीनों को हम अगर ऐड कर देंगे, अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 7000। सिंपल है, वेरी सिंपल। एक्स प्लस 50/100 इंटू एक्स प्लस 50/100 इंटू 50/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7000। अब सिंपली सॉल्व करना है इसे। कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस कट करो 2 आ जाएगा, 50 x सॉरी x अपॉन 2 प्लस this one 2 times, this one cancel out, then 1 into 1 into x upon 4 is equal to 7000। अब इनका एलसीएम लो, 2 कुछ नहीं तो 1 है इसके डिनोमिनेटर में, तो 1 and 2 and 4 एलसीएम कितना होगा इनका, 4 होगा, तो 4x प्लस 2x, ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन का आप चेक कर सकते हैं, एंड प्लस x इज इक्वल टू 7000, 7x, इन सबको ऐड कर देना है, 7x अपॉन 4 इक्वल टू 7000, x इक्वल टू 7000 इंटू 4 अपॉन 7 विल कैंसिल आउट, विल कम 1000, x मतलब 1000, सॉरी 4000, 1 इंटू 4 4000, x को कितना मिलता है 4000, x किसका था, c को कितना मिलता है 4000। अब b और a को कितना मिलेगा, ये आप निकाल के देखिएगा। 50% ऑफ x मतलब 50% ऑफ 4000, और यहाँ पे 50% ऑफ b है, ये क्या है, ये b, तो b का जितना आएगा उसमें यहाँ पे पुट करके 50% ऑफ b निकालना है। ये आप हमें आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर। गोल्ड का जो प्योरिटी को मेजर करते हैं ना कि गोल्ड कितना प्योर है, वो हम कैरेट में करते हैं, हम उसे कैरेट में करते हैं। और जब गोल्ड 100% प्योर होगा ना, इसका मतलब उसका 24 कैरेट गोल्ड होगा वो। अब ये कैरेट एक गोल्ड है जो 22 कैरेट गोल्ड का है। अब हमें इस कैरेट गोल्ड को 22 कैरेट गोल्ड कितने परसेंटेज प्योरिटी है वो चीज फाइंड करना है। तो सिंपल है, हमें 24 के कंपेयर में 22 का परसेंटेज निकालना था, 22/24 इंटू 100, फिनिश। अब इसको कटवर्ट करके जितना आएगा उतना परसेंट आंसर होगा। तो ये भी आपको सॉल्व करना है। 23
द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 25%। ये अच्छा क्वेश्चन है कि एक ऑफिसर है जिसकी सैलरी 25% हमने इंक्रीज कर दिया। ये जो एरो है ना, ये इंक्रीज का एरो होता है, मीन्स अप कर दिया है। बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। वेरी गुड। मान लीजिए अभी इंक्रीज करने के बाद आफ्टर इंक्रीज सैलरी कुछ हो गया है, सपोज कुछ भी सैलरी है, उसमें हम कितना परसेंट डिक्रीज करें, कितना परसेंटेज हम डिक्रीज करें, रिड्यूस करें कि इसका जो ओरिजिनल सैलरी उसमें आ जाए, ओरिजिनल सैलरी। तो हमने बताया था अगर परसेंटेज दिया उसके रेफरेंस में कुछ नंबर दिया होगा तो हम एक्स मानते हैं। ओनली परसेंटेज दिया हुआ, आप चेक कर सकते हैं, पहले भी क्वेश्चन में बताया हूं मैं, ओनली परसेंट दिया हुआ और उसके रेफरेंस में कोई नंबर नहीं दिया हो तो हम 100 मानते हैं। लेट द सैलरी भी 100। जो उसकी सैलरी थी कितनी थी, 100 रुपीज है, मान लीजिए 100। अगर सैलरी इंक्रीज होती है, इंक्रीज सैलरी, तो कितनी इंक्रीज हो जाएगी भाई, 25%। तो 100 प्लस 25 करेंगे, 25% दिया हुआ तो परसेंट ऑफ what, 25% of what, salary, and our salary what we assume, that is 100, then 100 plus 25% of 100 means 25 equal to 125 after the increment, after the salary, salary will be after salary increased, मतलब सैलरी इंक्रीज करने के बाद कितना रहता है, 125 रुपीज हो जाता है। अब समझना है कि इस 125 में हम कितना सैलरी डिक्रीज कर देंगे, कि कितना परसेंट सैलरी डिक्रीज करेंगे कि हमारा उसके ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, मतलब इस फॉर्म में आ जाए, उसके ओरिजिनल सैलरी में आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कितना डिफरेंस है, अमाउंट में कितना, परसेंटेज में नहीं, अमाउंट में, अमाउंट और परसेंटेज में डिफरेंस होता है, मैंने पहले भी बताया। अमाउंट में कितना डिफरेंस है वो हमें फाइंड करना है। कितना डिफरेंस है, 125 माइनस 100, और किसके रेफरेंस में परसेंटेज निकालना है हमें, 125 के रेफरेंस में परसेंटेज निकालना है, 125 के रेफरेंस में, तो अपन 125। अब हमें परसेंटेज निकालना है, इसलिए हमें 100 मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी इसमें। 25 अपॉन 125 इंटू 100, अब इसे सिंपली कट आउट कर दें, 5 एंड इट इज 20 इज इक्वल टू 20%। देखिए जब 100 रुपीज सैलरी थी, जब सैलरी कितनी थी, 100 रुपीज, जब सैलरी 100 रुपीज थी उसकी, तो हमने इंक्रीज कितना किया था, 25%। हमने इंक्रीज किया 25%, और आंसर आ गया 125, मतलब सैलरी बढ़ने के बाद कितना आया, 125। और कह रहा है इस 125 में हमने कितना डिक्रीज करना है कि वो सैलरी जो 100 हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करा, पहले इनका डिफरेंस निकाला कि जो डिफरेंस है वो कितना परसेंटेज से रिड्यूस होगा, ये जो डिफरेंस आएगा वो कितना परसेंटेज होगा, जो और जो हमें बाद की सैलरी है, जो इंक्रीज होने की बाद सैलरी है उसके रेफरेंस में। तो 25 डिफरेंस आया, और 25 जो है वो 150 के रेफरेंस में हमने फाइंड किया, और वो आया 20%। ठीक है, ये हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कशन करेंगे। आज इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर डिस्कशन।